हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेटा कल हम लोग बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, है ना। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं हमने कल बात करी कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो आपकी होती हैं, ये बेसिक केमिकल रिएक्शंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। कल हम लोग ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि द म्यूचुअल इंटरैक्शन ऑफ वन सब्सटेंस टू सम अदर सब्सटेंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकली डिफरेंट न्यू सब्सटेंस। जो केमिकली डिफरेंट न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तब हम कहते हैं द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड। इज दिस क्लियर? नाउ yesterday I am talking about the one chemical reaction, that is when magnesium react with oxygen it will give the magnesium oxide। कल हम लोगों ने बेटा बात करी थी ना कि मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराई जाए तो वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम एज वेल एज ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी कभी भी इन दोनों से नहीं मैच करेगी। अब देखिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस और देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस बेसिकली प्रोसीड कैसे करती हैं। देखिए अगर हम जिंक के ग्रैन्यूल्स को, जिंक के ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रैन्यूल मीन्स अ पीस ऑफ जिंक। ठीक है, उसमें अगर हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया, सो द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड एंड व्हाट वी गेट जिंक सल्फेट। बेटा सबसे पहला हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जिंक सल्फेट ही क्यों बना, हाइड्रोजन कैसे बना, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम जैसे जैसे अभी चैप्टर को हम प्रोसीड करेंगे वैसे हम आपको बताएंगे कि ये जिंक सल्फेट ही क्यों बना, हाइड्रोजन कैसे बना। ठीक है, अभी हम सिंपली समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। अभी देखिए और केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, सपोज करिए व्हेन वी टेक द लेड नाइट्रेट, एज वी ऑल नो चिल्ड्रन, व्हेन वी know the formula of lead nitrate, and what is the formula of lead nitrate, that is PbNO3 whole twice। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, PbNO3 whole twice। This lead nitrate when react with potassium iodide, देखिए जब ये पोटेशियम आयोडाइड से केमिकल रिएक्शन करता है तो देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है lead iodide, and the formula of lead iodide is PbI2। ठीक है, the formula of the second product is the potassium nitrate। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, नाउ सी द प्रॉपर्टी ऑफ लेड नाइट्रेट और द लेड नाइट्रेट नहीं सॉरी लेड आयोडाइड। ठीक है, ये लेड आयोडाइड है आपका। इस लेड आयोडाइड की जो प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे लेड आयोडाइड की प्रॉपर्टी और यहाँ पे जो आपका लेड नाइट्रेट दिख रहा है, इन दोनों की प्रॉपर्टी कभी भी मैच नहीं करेगी। द प्रॉपर्टी ऑफ द लेड आयोडाइड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लेड नाइट्रेट, and the property of the potassium nitrate is totally different from the potassium iodide। Whether the reaction is not balanced yet, but we understood only the chemical reaction। ठीक है, अभी हम लोग केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, अब हमें ये कैसे पता चल जा रहा है कि द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड। देखिए जो केमिकल रिएक्शंस होती है कभी भी हमें ऐसे दिखता नहीं है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, द लेड आयोडाइड इज फॉर्म, जिंक सल्फेट इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए जब भी हम टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रिएक्शन लैब में प्रोसीड कराई जाती है तो हम अगर टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं तो वी पुट द रिएक्टेंट। देखिए अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट क्या होता है, अभी हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आप कंटेंट डालेंगे, सब्सटेंस डालेंगे, वो दोनों केमिकली रिएक्ट करेंगे। तो केमिकली रिएक्ट करके वो जो नया सब्सटेंस बना रहे हैं, नए सब्सटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम 3-4 मेथड्स हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। कैसे, वेदर इट चेंज द स्टेट, हो सकता है कि वो क्या चेंज कर दें, it change the state, change in state means it get converted into liquid to gas। fine,
सॉलिड टू लिक्विड, इट मीन्स दैट वो अगर अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड। अगर केमिकल रिएक्शन ना होती तो कभी भी स्टेट में कोई चेंज ना आता। इससे हम समझ सकते हैं ना कि अगर हमारे अंदर कोई चेंज आया है, अगर कोई भी चेंज आता है तो कोई ना कोई प्रोसेस हुआ होगा, तभी तो चेंज आया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और अगर उसके स्टेट में चेंज आता है, वेदर इट चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस, फाइन, तो हम कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड। नेक्स्ट हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज करिए द चेंज इन द टेम्परेचर, द चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चेंज होगा तो हमें कैसे पता चलेगा द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड। वी ऑल नो द टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर दो डिफरेंट टाइप से चेंज होता है। द सम रिएक्शंस आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सम रिएक्शंस आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये दो टर्म क्या आ गए, ये एंडो और एक्सो का वर्ड क्या कहता है, देखिए एंडो और एक्सो का वर्ड कहता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। देखिए वर्ड को केमिस्ट्री में हमेशा हम ब्रेक करके पढ़ते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आता है। एक्सो और एंडो वर्ड का मतलब, एक्सो मीन्स रिलीज होना और थर्मल मीन्स हीट। अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम कहते हैं द रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पे हीट रिलीज हो दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए जब टेम्परेचर में चेंज हुआ, हीट रिलीज होगी तो हमें सरफेस हॉट लगेगी, है ना। अगर जिस सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है उस सब्सटेंस में अगर हीट रिलीज हो रही है तो हमें पता चलेगा। हीट अगर रिलीज हुई तो सरफेस हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब गर्म होगी तो हमें पता चल जाएगा द रिएक्शन इज प्रोसीड, सो द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड। इज दिस क्लियर। एंडो मीन्स होता है एब्जॉर्ब करना। अगर कोई चीज़ जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडो मीन्स एब्जॉर्ब, थर्म मीन्स हीट। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो हम कहते हैं द रिएक्शन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई और नया प्रोडक्ट बना तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो गई है, ठीक है। और हम कैसे देख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस के थ्रू देख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे हम समझ पाएंगे कि यहाँ से गैस रिलीज हुई है। देखिए एक केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पे आपके लिए रखी है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट विल गिव द जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो गैस रिलीज हो रही है तो इट मे बी द बबल फॉर्म, है ना। गैस का फॉर्मेशन होगा तो हमें कोई बबल एफर्वेसेंस दिखाई देगी। जैसे अगर आप लोग ने सपोज करिए देखा होगा कि व्हेन वी डिजोल्व द इनो इन द ग्लास ऑफ वाटर सो वी सी द बबल्स, और व्हेन वी ओपन द कोल्ड ड्रिंक, बेटा जब हम कोल्ड ड्रिंक भी खोलते हैं ना तो उसमें भी देखते हैं जो बबल्स निकल रही होती है, दैट बबल्स इज द कार्बन डाइऑक्साइड बबल। तो वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन नहीं होती, बेसिकली वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके फिल किया जाता है, तो वहाँ पे जो गैस निकल रही है मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम इजीली देख सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी तभी वो गैस रिलीज हुई होगी। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो कभी भी कोई गैस रिलीज नहीं होगी। सपोज करिए कि अगर इन दोनों में कोई केमिकल रिएक्शन ना होती, अगर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से ना रिएक्ट करता, सो वेदर इट इज पॉसिबल द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। क्या ये पॉसिबल था कि हाइड्रोजन गैस बनती? कभी नहीं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन गैस मतलब कोई भी गैस का, इट इज नॉट कंपल्सरी द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, मतलब हाइड्रोजन गैस ही नहीं निकलेगी। हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई भी गैस निकल सकती है। अगर कोई गैस निकल रही है जिसका इवोल्यूशन हम देख सकते हैं तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें द चेंज इन द कलर, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर के बारे में देखिए, कलर में चेंज हो जाए। सपोज करिए कि इस केमिकल रिएक्शंस में हमने इस केमिकल रिएक्शन में लिया द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अगर हमने येलो कलर का सब्सटेंस लिया नहीं और येलो कलर का इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इट मीन्स दैट व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इट विल फॉर्म द लेड आयोडाइड, ठीक है। इन दोनों की कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तभी तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, तभी तो येलो कलर का सब्सटेंस बना, या टेस्ट ट्यूब में आपके तभी तो येलो कलर शो हुआ। तो अगर कलर में चेंज होगा तो भी हम देखकर बता सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर केमिकल रिएक्शन ना होती तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ना होता, ठीक है, समझ में आया। तो
ये 3-4 मेथड है आपके, दैट इज द चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ द गैस, चेंज इन कलर। सो हम देख के बता सकते हैं वेदर द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड और नॉट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ कम टू द देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द रिएक्टेंट और वी कैन से दैट हाउ वी राइट द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे तो हम बात करने जा रहे हैं कि अब हम केमिकल रिएक्शंस लिखते कैसे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखी जाती है, यहाँ पे देखिए हमने कुछ केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखी है। ठीक है, इसी केमिकल रिएक्शन को पहले हम कंसिडर करेंगे, आफ्टर देन दैट वी टेक द सम मोर एग्जांपल्स। सबसे पहले देखिए कि जब भी केमिकल रिएक्शंस लिखी जाती है तो वहाँ पे 2-3 टर्म होते हैं। ठीक है, अब ये 2-3 टर्म जो होते हैं, टर्म्स देखिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज द रिएक्टेंट, सेकंड वर्ड इज द प्रोडक्ट। ठीक है, एक वर्ड आपका होता है रिएक्टेंट का। सपोज करिए व्हेन ए रिएक्ट विद बी इट विल गिव सी। एक हमने एक केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या है कि एक आपका ए सब्सटेंस है, वो आपके बी सब्सटेंस से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, सी कर रहा है, सी प्रोडक्ट बना रहा है। तो जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, द थिंग विच वी राइट द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन लिखी कैसे जाती है कि जो चीज़ हम रिएक्ट करा रहे हैं उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसको हम LHS लिखते हैं और जो प्रोडक्ट नया सब्सटेंस बनता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड। बेटा हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, जो नया सब्सटेंस बनेगा वो RHS के तरफ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट हम लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए उसको हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बन रहा होता है, उसको वर्ड हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, सो जो चीज रिएक्ट करे द थिंग इज द रिएक्टेंट, जो नई चीज बने दैट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए एरो की भी वैल्यू होती है कि जो हमने ये एरो लगाया, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस एरो रिप्रेजेंट द रिएक्शन इज मूव टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब ए बी से सी कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, ए बी रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सी कंपाउंड बन रहा है। तो ये कंप्लीटली हेडेड एरो है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों रिएक्ट करें, मतलब ए और बी स्पीशीज रिएक्ट करेंगी और ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी और नया प्रोडक्ट सी बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग ने एग्जांपल्स लिए थे इसमें देख लीजिए हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमने क्या बताया आपको कि जो चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे वो क्या होगी, रिएक्टेंट होगी। इट मीन्स दैट यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि ये जो आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दिस इज द रिएक्टेंट पार्ट। ठीक है, और जो नया सब्सटेंस बना, नया क्या बन रहा है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, सो दिस इज द प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। तो ये यहाँ से रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, सो दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड रिएक्शन में देख लीजिए, सेकंड रिएक्शन में भी हमने क्या लिया था, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो जब दो चीज़ रिएक्ट करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, दिस इज द रिएक्टेंट, वो क्या होंगी, रिएक्टेंट कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखिए नया प्रोडक्ट क्या बन रहा है, द जिंक एंड द हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और जिंक सल्फेट बना, तो ये क्या हो गया, राइट साइड क्या है, प्रोडक्ट। देखिए हमने लिखा ना RHS पे हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट, तो देखिए प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे सेम कंडीशन, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करेंगे, द वर्ड वी यूज रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बना द लेड आयोडाइड एंड द पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज द प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस। और ये जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट है ये। ठीक है,
अब हम केमिकल रिएक्शन इजीली लिख सकते हैं कि अगर सपोज करिए हमने आपसे कहा कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब ये आपका H2 प्लस Cl2 इट विल गिव HCl, अब ये आपका बन रहा है, ठीक है। अब सपोज करिए ये आपका बना, हमने आपसे पूछा विच इज द रिएक्टेंट, विच वन इज द प्रोडक्ट। सो एज वी ऑल नो क्लास, द thing which we write on the left hand side is called as an reactant, and the things which we write on the right hand side is called as an product, उसको हम क्या कहते हैं, वो प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस टू रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्ट टुगेदर एंड गिव द न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ रिएक्टेंट होती है, क्या चीज़ प्रोडक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। देखिए सबसे पहले हमें केमिस्ट्री में ये पता होना चाहिए कि कोई काम हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर हमें क्यों का रीज़न मिल जाएगा तो हम ईजिली केमिस्ट्री को समझना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा, समझ में डेफिनेटली आएगा, बस हमें अगर क्यों का आंसर मिल जाए, वाई दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। अगर हमने पूछा कि केमिकल रिएक्शन क्यों हुई, हाइड्रोजन क्यों निकला, यहाँ हमने 2 मोल्स क्यों लिया, तो जब हमें क्यों का आंसर मिल जाएगा तो केमिस्ट्री इज सो इजी सब्जेक्ट। इज दिस क्लियर चिल्ड्रेन। तो इसका सबसे पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड व्हाई वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, हम क्यों बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो क्यों का आंसर कल मिलेगा, केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं इसका भी आंसर हम कल देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ आप बताएंगे और हम नया सिखाएंगे आपको, ठीक है। ओके चिल्ड्रेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी और आप क्या नया सीखना चाहते हैं, ठीक है। आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि इसमें हम और कैसे आपको इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। ओके, बाय बाय।